राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, हम इस पॉडकास्ट में यह जानेंगे कि पांचांग के अनुसार इस बार जन्माष्टमी किस दिन मनाना उचित है, क्योंकि बड़ी असमंजस की स्थिति भक्तों में पड़ी हुई है कि जन्माष्टमी 15 को है या 16 को। इसीलिए इसका हम वैदिक और पांचांग के साथ आपको सही उत्तर देंगे। हरि भक्तों, इस बार जन्माष्टमी 15 अगस्त की रात्रि 11:49 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त रात्रि 9:24 पर होगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर होगा। अर्थात इस वर्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो रहा है। इसी वजह से ब्रह्म की स्थिति बनी हुई है। अब ऐसी स्थिति में उदयातिथि के अनुसार ही जन्माष्टमी मनाना उचित है, अर्थात 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना उचित है, अर्थात जन्माष्टमी का व्रत करना उचित है। और यदि आप चाहें तो एक कार्य और कर सकते हैं। 15 तारीख को अन्न का त्याग करें, 16 को व्रत रखें और 17 को फलाहारी करें। इस प्रकार आप भगवान की इस लीला में सम्मिलित होकर उनके तीनों दिन उनकी भक्ति कर सकते हैं। हरि भक्तों, जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 3 अध्याय का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यही कथा हम श्री विष्णु पुराण से भी श्रवण कर सकते हैं। इस कथा के श्रवण के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और इस कथा के श्रवण से अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और संपूर्ण समर्पण के साथ यह कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्रभु की अखंड भक्ति का वरदान मिलता है। इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भक्त सब इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। 16 अगस्त की पूजा की रात्रि का समय 16 से 17 अगस्त की मध्य रात्रि 12:04 से 12:47 तक रात्रि पूजा का समय। 17 तारीख के दिन 5:51 पर पूजा का समय। 16 अगस्त को चंद्रोदय का समय 11:32 पर है और हरि भक्तों पारण का समय 17 अगस्त सुबह 5:51 पर है। जो भक्त 17 तारीख को भी फलाहारी करके रोहिणी मुहूर्त में पूजा समर्पण कर रहे हैं, उनके लिए चंद्रोदय का समय 17 अगस्त को 11:32 पर है। व्रत कैसे करें? इस दिन व्रत रखें। आधी रात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। रात्रि में 12 बजे श्री कृष्ण भगवान के जन्म के समय दुग्ध अभिषेक करें। इस पावन दिन भगवान का विशेष अभिषेक और श्रृंगार करें। भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को स्नान अभिषेक कराने के उपरांत नवीन वस्त्र धारण करवाएं और माखन मिश्री पंचामृत तुलसी दल का भोग लगाएं। रात्रि 12 बजे शंख और घंटी बजाकर जन्मोत्सव मनाएं, आरती करें और नाचें। भगवान के आने का पूरा हर्षोल्लास के साथ स्वागत करें। हरि भक्तों, जन्माष्टमी का व्रत घर में 3 चरणों में किया जाता है। पहला, तैयारी जो दिन में की जाती है। व्रत का संकल्प प्रातः ही ले लें कि आप कैसा व्रत करेंगे। अपना नाम, तिथि, स्थान, व्रत का प्रकार जैसे निराहार, फल दुग्ध आहार, आंशिक या निराजल,
या केवल जल। इस प्रकार अपना नाम स्थान लेकर के मनोकामना के साथ जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। वयं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रतं संकल्पयामि। अस्य फलं भक्ति सिद्धिः च भवतु। इस प्रकार संकल्प करें और संकल्प लेने का उद्देश्य अर्थात कामना अवश्य बताएं। आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, मम। फिर इसके पश्चात अपना नाम बताएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम संकल्पयामि। अस्य फलं भक्ति सिद्धिः च भवतु। मंदिर को स्वच्छ करें। भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्थात बाल श्री कृष्ण के लिए झूला पालना बनाएं। माखन मिश्री का व्यवस्था करें। पूजा सामग्री तैयार करें जिसमें पंचामृत, दूध, दही, घृत अर्थात घी अर्थात वेद लक्षणा गाय का घी, शहद, पुष्प, दीप, धूप, बिना बांस वाली अगरबत्ती, अक्षत, चंदन, फल, मधुर भोग, माखन मिश्री सभी मध्यरात्रि की पूजा के लिए तैयार करें। व्रत के प्रकार निराहार, बिना कोई अन्न लिए अर्थात केवल जल पर, या निराजल व्रत। अगला है फल या दुग्ध व्रत। इसमें केवल दूध के पदार्थ का ही ग्रहण किया जाता है और मध्यरात्रि के बाद ही ठोस भोग ग्रहण किया जाता है। सर्वोत्तम होता है कि मध्यरात्रि के पश्चात ही आप अपना पहला भोग लें। निशित अर्थात मध्यरात्रि पूजा। मुख्य क्रम शास्त्रीय आचरण अनुसार पहला है निशित पूज्य है। रात के मध्य में निशित काल श्रवण पाठ समय बाल श्री कृष्ण को पालने में रखा जाता है और षोडशोपचार के अनुसार आरंभ किया जाता है। नमस्कार, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का पालन होता है। अभिषेक पंचामृत अथवा दुग्ध आदि से बाल श्री कृष्ण को पंचामृत से अभिषेक करवाया जाता है। यदि विग्रह बड़ा हो तो केवल स्पर्श अतः अलंकार करवाया जाता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा श्रीमद्भागवत महापुराण 10वें स्कंद 3 अध्याय का पाठ मूल पाठ में श्रवण किया जाता है। हरि भक्तों, यह पाठ हमने अपलोड कर दिया है जिसमें संस्कृत के साथ उसका अर्थ भी बताया गया है। या फिर आप विष्णु पुराण या हरिवंश पुराण से भी जन्म कथा पढ़ सकते हैं। इस कथा का श्रवण करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात भजन, कीर्तन, आरती अर्थात नंदो उत्सव मनाने की परंपरा प्रसिद्ध है। अर्थात भगवान के आने के बाद नाच गाना, हर्षोल्लास उत्सव मनाना और अंत में भोग प्रसाद भक्तों को दिया जाता है और इसी से व्रत का पारण किया जाता है। इसके पश्चात सूर्योदय के पश्चात 17 तारीख को अन्न ग्रहण करके व्रत का पारण करें। तब तक केवल प्रसाद ही खाएं। व्रत विधि संपूर्ण और कथा के लिए भक्तों अगला पॉडकास्ट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से श्रवण कर सकते हैं। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की रीचबिलिटी बढ़ाकर हमें सनातन धर्म के ज्ञान प्रसार के लिए अपना सहयोग देके कृतार्थ करें। राधे राधे।